All right, we are back once again on the same timetable and same place came short. So guys, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी हेलो एल्केन के प्रिपरेशन की। मैंने आपको आधी कहानी सुना दी थी और आधी कहानी के माध्यम से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन की बात कर ली थी। आज फिर से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग कहानी हमारे अंदर चलेगी और रिएक्शन हमारे बाहर चलेगी। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे किसका, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का। तो याद करो कहानी क्या थी। हाइड्रोजन से बना रोहित अल्कोहल पी के क्या हो गया था, स्वार्थी हो गया था और क्या हो गया था, फ्रैंक हो गया था। चार मेथड थे हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन, रोहित अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से बनाने की विधि, फिर स्वार्ज रिएक्शन से बनाने की विधि, फिर फ्रैंकस्टाइन रिएक्शन से बनाने की विधि, फ्रैंक हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पर मुझे किससे रिएक्शन करवा के हाइड्रोएल्केन बनानी थी। याद करो हाइड्रोकार्बन, मुझे कितने हाइड्रोकार्बन लेने थे, दो, एक एल्केन और एक एल्कीन। ठीक है, एल्केन की रिएक्शन मुझे किससे करानी थी, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से बना हाफ आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी, हाइड्रोजन से होगी, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से होगी। यहाँ पर थोड़ा सा एल्कीन के साथ चेंज था, सम्मित के साथ हमें H2 लेना था और असम्मित के साथ क्या लेना था, HX लेना था। ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और एक्स वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। ठीक है सर। अब हमें एल्कोहल की किससे रिएक्शन करा के हाइड्रोएल्केन बनानी थी। याद करो याद करो, उसने दारू क्यों पी थी, क्यों पी थी सर, क्योंकि उसके पार्टनर के पास 2 एक्स थे, ओफ ओ, उसके पार्टनर के पास 3 एक्स थे, ओफ ओ, उसके पार्टनर के पास 5 एक्स थे। इसीलिए तो बोलता एक्स वाई जेड छोड़ो, केम शॉर्ट से अपने आप को जोड़ो, ये नंबर बढ़ाएगा। ओके, एक्स वाई जेड छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, फिर उसने दारू तो पी ही, फिर खुद को कहां झोंका, एसिड में झोंका, याद है, एसिड, ये दोनों एसिड में झोंका। तो इससे भी रिएक्शन करा के हमें क्या बनानी थी, हेलो एल्केन बनानी थी। ठीक है, यहाँ पर एक्स के स्थान पर मुझे क्या लेना था, ब्रोमीन लेना था। 3 वाले में छूट थी, चाहे क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो। 5 वाले में भी फाउंडेशन था, क्लोरीन लेना था। ठीक है, कैसे याद करना था, ज्यादा वाले को कम नंबर, ज्यादा वाले को कम नंबर, ठीक है, और कम वाले को ज्यादा नंबर। ठीक है सर, ऐसे याद कर लेना था। फिर स्वार्थ रिएक्शन में हमें कैसे याद करना था, वो इतना स्वार्थी हो गया कि खुद से खुद को बनाने लगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना था, एक हेलोएल्केन से दूसरा हेलोएल्केन। यहाँ पर हेलोएल्केन की रिएक्शन किससे करानी थी, वार कहाँ हुई थी, अफगानिस्तान में। और यहाँ पर मुझे एक्स के स्थान पर क्या लेना था, बताओ बताओ, वार से बार, ब्रोमीन लेना था और कुछ नहीं लेना है, फाउंडेशन। तो फिंगरस्टीन में क्या करना था, यहाँ भी इतना फ्रैंक हो गया, स्वार्थी हो गया कि खुद से खुद को बनाने लगा। देख रहे हो, खुद से खुद को बनाने लगा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी थी, NaI से। तो क्या बनता था, हेलोएल्केन। यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या लेना था, क्लोरीन। क्लोरीन कैसे याद रखूंगा, फिंकल। ठीक है, एक्स के स्थान पर क्लोरीन, आर के स्थान पर आप मेथिल एथिल कुछ ले लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी इस प्रकार से हेलोएल्केन का मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बनाकर दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और जहां पर आप पढ़ते हो इसको किसी कॉपी में, एक पेज में चिपका लो, लिख लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, इसको दिल से लगा लो, हृदय से लगा लो, मैं इतना जानता हूं और कुछ नहीं जानता। ठीक है ठीक है ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके कुछ रोग पाप दूर करने हैं, तभी मैं आपको अब अगला टॉपिक पढ़ा सकूंगा। अब हमें क्या पढ़ना है, हेलोएल्केन के गुण, ठीक है, वो भी स्पेशली कौन से गुण, रासायनिक गुण। तो उससे पहले मैं आपके कुछ रोग पाप दूर करना चाहता हूं। सो पहले उन्हें दूर कर लूं, इसके बाद फिर हम लोग रासायनिक गुण में क्या करेंगे, एंटर करेंगे और सुनेंगे रोहित की अधूरी कहानी की कहानी। ओके सर, ठीक है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे सुना है आपने न्यूक्लियोफाइल, क्या सुना है आपने, अल्फा बीटा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, किस लिए हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हेलोएल्केन का पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी नहीं जानते हैं तो आइए अपने रोग पाप को दूर कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है सर। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा किसे कहते हैं, वैसे तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है न्यूक्लियोफाइल के, लेकिन उससे पहले आओ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या प्लस 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 आपस में
बंधना चाहेंगे? क्या प्लस प्लस आपस में शादी करना चाहेंगे? जैसे सपोज करो ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, तो क्या ये आपस में शादी करना चाहेंगे? नहीं बेटा, ये आपस में शादी नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, प्रतिघर्षण होगा। ठीक है सर। अब सवाल ये है, क्या माइनस 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 माइनस, इन्हें मैं कह देता हूं लड़की लड़की, क्या ये आपस में शादी करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगी। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या करेंगी? दूर भागेंगी। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरी चीज कह दूं, क्या प्लस माइनस आपस में शादी करना चाहेंगे, एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे? तो यहीं पर 99% जवाब आएगा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो बेटा अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में रिपल्सन। ठीक है, अब सपोज करो किसी चीज पे चार्ज, किसी पदार्थ पे चार्ज या किसी स्पीसी पे चार्ज अगर माइनस है तो वो किससे प्यार करेगा? प्लस से। सपोज करो अगर किसी पे चार्ज प्लस है तो किससे प्यार करेगा? माइनस से। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं प्लस हूं तो मैं किससे प्यार करूंगा? माइनस से। और अगर मैं माइनस हूं तो मुझे किससे प्यार होगा? प्लस से। क्योंकि यहां पर क्या होता है? आकर्षण होता है, लेकिन यहां पर आकर्षण नहीं होता है। अगर मैं माइनस हूं तो मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्लस चाहिए। और अगर मैं प्लस हूं तो मुझे क्या चाहिए? माइनस चाहिए। ठीक है, प्लस नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ में आई? तो आओ मैं आपको बताता हूं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, बेटा जी न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, इसका वर्ड समझिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे तो पता नहीं न्यूक्लियस सही लिखा है मैंने, पता नहीं। ठीक है, इंग्लिश तो सही है ना? ठीक है, न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस किसे कहते हैं आपको पता है? न्यूक्लियस किसी परमाणु के नाभिक को कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, जो कैसा होता है? प्लस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? परमाणु का प्लस होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस ही तो होता है। तो नाभिक में क्या होता है? परमाणु के प्लस। ठीक है सर, तो जरा ध्यान से देखो, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, प्लस प्लस, न्यूक्लियस मीन्स प्लस। ठीक है, और फाइल मीन्स स्नेह करने वाला। ध्यान से सुनना, स्नेह करने वाला। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है न्यूक्लियस मीन्स प्लस, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, नाभिक कैसा होता है? प्लस। ठीक है, और फाइल मीन्स प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला। तो ये किससे प्यार करने वाला है? प्लस से प्यार करने वाला है। अब तुम ही बता दो, अगर ये प्लस से प्यार करने वाला है तो ये खुद कैसा होगा? ठीक है, अभी बता के आया हूं, अगर ये प्लस से प्यार करने वाला इंसान है तो ये खुद कैसा होगा? माइनस। कैसा होगा? माइनस। अभी अभी तो बताया, अगर कोई इंसान प्लस से प्यार कर रहा है तो वो खुद कैसा है? फिर माइनस है। और अगर कोई इंसान माइनस से प्यार कर रहा है तो वो खुद कैसा है? प्लस है। और अगर कोई इंसान प्लस से प्यार कर रहा है तो वो खुद कैसा है? माइनस है। ठीक है, तो बेटा अगर इसको प्लस से प्यार है तो ये खुद कैसा है? माइनस है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? न्यूक्लियोफाइल हमारे क्या होते हैं? माइनस होते हैं। जितने भी माइनस हैं वो सब क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाने जाते हैं। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? वो सॉरी, आपकी समझ में आई, मेरे समझ में तो आई। ठीक है, आपके आई तो अच्छी बात है। ठीक है, तो जरा देखो, ये देख रहे हो क्लोरीन, क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या होते हैं? माइनस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ब्रोमाइन, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। आयोडीन, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर मैंने जितने भी हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड जितने भी लिखे हैं वो सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इन पे देख रहे हो कौन सा चार्ज है? माइनस। अगर कहीं पर आपको माइनस चार्ज लिखी हुई कोई स्पीसी मिल जाए तो आप उसे समझिएगा क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल है। मतलब वो किससे प्यार करने वाला होगा? प्लस से प्यार करने वाला होगा। जैसे मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इधर इसको ये मत समझ लीजिएगा, मैं इस वाली चीज को समझा रहा हूं। जैसे सपोज करो ये हमारा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा जी? ये हमारा कार्बन है। ओके, तो ये कार्बन के पास कौन आ गया? खड़ा हो गया। इस कार्बन के पास आके खड़ा हो गया, सपोज करो क्लोरीन खड़ा हो गया। ठीक है सर, क्लोरीन खड़ा हो गया। कार्बन पे कौन सा है चार्ज? प्लस। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। तो आप बताओ माइनस को किससे प्यार है? प्लस से प्यार है। ठीक है,
तो माइनस प्लस से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा ना, और प्लस को किससे प्यार है, माइनस से, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे ना। बोलो बेटा जी बोलो, समझ में आया। ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब प्लस से प्यार करने वाला, प्लस से प्यार करने वाला खुद कैसा होगा, माइनस। ठीक है, समझ में आई। तो ये आपस में ऐसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत सा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या न्यूक्लियोफाइल समझ में आया। अच्छा, कुछ न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि कल को ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल मिल जाए तो तुम बोलो मास्टरवा, ओ मास्टरवा तुमने तो बताया ही नहीं मास्टरवा कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी दुनिया में हैं। तो ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल में लेता हूं, जैसे अमोनिया। क्या, अमोनिया। अच्छा सर, ये रहा आपका अमोनिया। अच्छा, इस पे होता है लोन पेयर। लोन पेयर जानते हो, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश किया करो हमसे। ठीक है सर, ठीक है, इस पे लोन पेयर होता है। ठीक है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, 5 होते हैं इसके बाह्यतम कक्ष में, तो 3 तो इसने शेयर कर रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और 2 इसके फालतू पड़े हैं, और फालतू इलेक्ट्रॉन को ही लोन पेयर कहा जाता है, लोफर इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, लोफर इलेक्ट्रॉन आज से पकड़ लिया, अब याद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा समझो, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। अब कल को ये तुम्हें दिख गया, अब तुम बोलोगे सर इस पे तो माइनस चार्ज है ही नहीं सर। अरे बेटा ध्यान से देखो, आपको दिखेगा माइनस चार्ज। देखो देखो देखो, इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस। मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस नहीं है क्या सर, बोलिए सर। ठीक है सर, मतलब ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अधिक होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आए, चुरा करके आए। माइनस का मतलब किसी का लेकर के आए, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ये सब भी इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, किसी का एक्सेप्ट करके आए। तो यहाँ पर माइनस एकदम दिख रहा है, यहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा है। तो ये मत समझ लेना कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप ये कल को समझ लो कि भैया ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, इसमें तो माइनस चार्ज दिख ही नहीं रहा मुझको। तो ऐसा नहीं है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। कुछ इस तरह के भी आपको न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेंगे। जैसे अपना पानी भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ही तो होता है। पानी की बात करें H2O की, तो हम सब लोग आगे अब समझ लेंगे, अब उसकी टेंशन नहीं है। आप इतना समझ गए तो अच्छी बात है। चलो अब समझते हैं अल्फा बीटा हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि अल्फा बीटा हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है बेटा जी, बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करना मेरे साथ। ठीक है, तो चलो सुनो, अल्फा बीटा कार्बन और हाइड्रोजन किसे कहते हैं। अगर किसी कार्बन से, सुनना, अगर किसी कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है, क्या बेटा जी, अगर किसी कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप कैसा जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है, तो वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप जानते हो, फंक्शनल ग्रुप जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, एल्कोहल, सॉरी हाइड्रोक्साइड वही एल्कोहल ही। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, और हमारा क्या हो गया, कोई अम्ल हो गया, COOH हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। तो इन्हीं को सबको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कहीं पर तुम्हें कोई फंक्शनल ग्रुप दिखे, ठीक है, जैसे सपोज करो इस फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या होता है, क्लोरीन होता, और ये क्लोरीन किससे जुड़ा है, डायरेक्ट कार्बन से। तो जिस कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो बेटा जी ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। खूब अच्छे से देख लेना। अब ध्यान से सुनो, इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बेटा जी। कौन से हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये रहा तुम्हारा अल्फा कार्बन और ये रहा तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देख लो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब ध्यान से और सुन लो, अब बीटा की बारी है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये अपना कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। ठीक है, ये अपना
बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलो बेटा जी। बीटा कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन को हम क्या नाम देते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो आओ एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें बताओ कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। ठीक है, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो। ये हो गया अपना अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन। वैसे तो ये गामा कार्बन है, हमें केवल अल्फा बीटा का काम है। ठीक है, अब इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये सॉरी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है सर। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं सर, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन से हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। समझ में आया, ठीक है, बोलो। चलो आओ फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। तो जरा इस वाले में फोकस करो, ठीक है, थोड़ा सा इस वाले पे फोकस करो, फोकस करो। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, देखो जरा, फंक्शनल ग्रुप हमारा किस कार्बन से जुड़ा है, लास्ट वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से। ठीक है सर, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन डायरेक्ट कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया अपना अल्फा कार्बन। ठीक है सर, अल्फा कार्बन से कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा है, ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब जरा फोकस करना बेटा, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, अल्फा कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है। तो अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, समझ रहे हो। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है। तो ये कौन से कार्बन हो गया, बीटा, और ये भी क्या हो गया, बीटा। यहाँ पर कितने बीटा कार्बन है, दो, एक रहा ये और एक रहा ये। ठीक है, तो यहां पर जरा फोकस करो, बीटा हाइड्रोजन कौन से, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। तो ये अपना बीटा, बेटा नहीं रे बाबा, बीटा हाइड्रोजन। ओके, ये भी कौन से हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। सारे की सारे बीटा हाइड्रोजन हैं। ओके, सारे बीटा हाइड्रोजन है। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई, बोलो। ठीक है, समझ में आई है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो समझ गए अल्फा बीटा हाइड्रोजन और कार्बन। ओके, ठीक है, डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो क्या मैं अब आगे बढ़ लूं, अब हम लोग समझेंगे रासायनिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किस लिए पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आओ चलते हैं अब हम अपने रासायनिक गुण की तरफ। तो क्वेश्चन मार्क उठता है कि हम रासायनिक गुण क्यों पढ़ें, रासायनिक गुण क्यों पढ़ें, बोलो विनोद, क्यों पढ़ें सर, क्योंकि मैं ज्यादा खाना खा के आया, क्योंकि सर मुझको चुल बची है, इसलिए रासायनिक गुण पढ़ना है। नहीं बेटा, रासायनिक गुण बेटा जी हम इसलिए पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो तुमने क्या बनाई, तुमने दही बनाई। दही भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, पहले भी बता चुका हूं। दूध में आपने क्या मिलाया, नींबू मिलाया, और नींबू मिला के क्या बना दी, दही बना दी। ठीक है, दूध का टकराव किससे हुआ, नींबू से। दूध और नींबू अभिकारक, और दही उत्पाद। अभिकारक किधर रहते हैं, पूंछ की तरफ, उत्पाद किधर रहते हैं, बोलो सिर की तरफ। ठीक है, अब तुमसे सवाल है, तुमने दही बना ली। अब सवाल ये है, क्या दही फ्रिज में सड़ाने के लिए बनाई है, अरे भाई अगर आपने कुछ बनाया तो कुछ उसका उपयोग करोगे, सड़ाने के लिए फ्रिज में थोड़ी ना बनाओगे। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि दही आप किस लिए बनाते हो, आप इसलिए बनाते हो कि जरा खा के देखें कि दही पूरी के साथ कैसा लगता है, जरा खा के देखें दही का
स्वाद रोटी के साथ कैसा लगता है, जरा खा के देखें दही का स्वाद बड़ा के साथ कैसा लगता है ना। दही का स्वाद जलेबी के साथ कैसा लगता है, आहा हा हा, है ना। मतलब हम लोग दही की अलग अलग चीजों से क्या कराते हैं, रिएक्शन करा करा के टेस्ट लेते हैं कि क्या इसके साथ कैसा लग रहा है, इसके साथ कैसा लग रहा है, इसके साथ कैसा लग रहा है, उसके साथ कैसा लग रहा है। ठीक है, इसी को बेटा हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आई। हम लोग दही फ्रिज में सड़ाने के लिए तो बनाए नहीं है, हम लोग दही किस लिए बनाए हैं, उसका उपयोग करने के लिए। तो मैं देखूंगा कि इस चीज के साथ ये कैसे रिएक्ट करती है, उस चीज के साथ कैसा मजा आता है, उस चीज के साथ क्या मिलता है, उस चीज के साथ क्या मिलता है, ठीक है, उस चीज के साथ कैसा टेस्ट आता है। तो इसी को बेटा रासायनिक गुण कहते हैं। अब जरा बताओ, अभी आपने ताजा ताजा क्या बनाया है, ताजा ताजा क्या बनाया है, हेलो एल्केन बनाया है ना। अब क्या उसको फ्रिज में सड़ाने के लिए बनाया है, नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह रिएक्शन करता है, कौन, अपना हेलो एल्केन, वही रोहित की एक्स। हम लोग देखेंगे RX। हम लोग देखेंगे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह रिएक्शन करता है। हम लोग देखेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ किस तरह रिएक्शन करता है। हम लोग देखेंगे ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किस तरह रिएक्शन करता है। हम लोग देखेंगे इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बस इसी को कहते हैं क्या, रासायनिक गुण, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए रोहित की एक्स की अधूरी कहानी को सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए किम शॉर्ट से बाय बाय।